मेरा नाम आयशा है और मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में मुलाजमत करती हूँ जहाँ खालिद सर हमारे सुपरवाइजर थे। वो एक तजुर्बाकार शख्स समझे जाते थे, लेकिन कुछ अरसे से उनका रवैया मेरे लिए गैर मामूली और परेशान कुन महसूस होने लगा था। फैक्ट्री में काम का दबाव बहुत ज़्यादा था और अक्सर हमें ओवर टाइम भी करना पड़ता था। एक शाम जब ज़्यादातर मुलाजमीन जा चुके थे, खालिद सर ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर मैं थोड़ी देर मज़ीद रुक जाऊं तो वो काम मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे। मैंने इसे मामूल की पेशा वराना बात समझा, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि उनका अंदाज मुनासिब नहीं था। वो बार बार गैर ज़रूरी तौर पर करीब आने की कोशिश करते, ऐसी बातें करते जिनसे मैं बेहद बेआराम महसूस करती और मेरे इनकार के बावजूद अपनी हदों का ख्याल नहीं रखते थे। मैंने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं सिर्फ अपने काम के लिए यहाँ मौजूद हूँ और चाहती हूँ कि हमारे दरमियान सिर्फ पेशा वराना ताल्लुक़ ही रहे, लेकिन उनका रवैया तब्दील ना हुआ। उन्होंने इशारों किनायों में ये तासुर देने की कोशिश की कि अगर मैं उनकी बात मान लूं तो वो मेरी तरक्की में मदद कर सकते हैं, वरना मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। मैंने फौरन वहां से निकलने की कोशिश की, खुद को महफूज जगह पर ले गई और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस मामले पर खामोश नहीं रहूंगी। अगले दिन मैंने अपनी एक सीनियर साथी को पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और समझाया कि काम की जगह पर किसी भी किस्म की हरासानी नाकाबिले कबूल है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हम दोनों ने मिलकर इंतज़ामिया को तहरीरी शिकायत दी। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मामले की जांच शुरू की, खालिद सर से वजाहत तलब की और इब्तदाई कार्रवाई करते हुए उन्हें आर्जी तौर पर जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। मैंने अपने घर वालों को भी सब कुछ बताया। इब्तिदा में वो बहुत परेशान हुए, मगर उन्होंने मुझे यही कहा कि सच के साथ खड़े रहना ही सही फैसला है। तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई कि चंद दूसरी ख्वातीन मुलाजमीन ने भी इसी तरह के नामुनासिब रवैये का सामना किया था, लेकिन वो पहले खौफ और शर्मिंदगी की वजह से खामोश रही थी। जब सब ने एक दूसरे का साथ दिया तो इंतज़ामिया पर मुअस्सर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। मुकम्मल तहकीकात के बाद खालिद सर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई और उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। इसके साथ ही फैक्ट्री में नए ज़ाब्ते नाफिज किए गए ताकि तमाम मुलाजमीन, खुसूसन ख़वातीन, महफूज माहौल में काम कर सकी। इस वाक़ये ने मुझे ये सिखाया कि इज़्ज़त नफ़स और तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपने ओहदे या इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो खामोश रहने के बजाय मुनासिब फोरम्स पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वक्त गुजरने के साथ मैंने अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर दी, मेहनत जारी रखी और चंद माह बाद मुझे मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की भी मिली। आज मैं न सिर्फ एतमाद के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हूं, बल्कि दूसरी ख्वातीन को भी ये मशवरा देती हूं कि अगर उन्हें काम की जगह पर किसी भी किस्म के नामुनासिब रवैये या हरासानी का सामना हो तो वो फौरी तौर पर अपने सीनियर्स, इंतज़ामिया या मुताल्लिका इदारों से राब्ता करें, क्योंकि खामोशी मसले को बढ़ाती है, जबकि बरवक्त आवाज़ उठाना न सिर्फ इंसाफ के हुसूल में मदद देता है बल्कि दूसरों के लिए भी महफूज माहौल बनाने का सबब बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुस्बत और शऊर बेदार करने वाले वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।